आज की हमारी प्रश्नावली है 4.4। तो चलिए प्रश्नावली 4.4 का हम प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पहले इसमें क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारा प्रश्न है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। क्लियर। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें हल लिखना होता है, तो हमने हल लिख दिया है। तो क्या पूछा गया है, माना कि पहले मित्र की आयु हम क्या लिख देंगे, x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु 20 वर्ष है, तो 20 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। तो क्या करेंगे हम, माना कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु x वर्ष और दूसरे मित्र की आयु आयु 20 माइनस x वर्ष है ना, 20 माइनस x वर्ष। तो इसमें क्या था कि पहला और दूसरा, तो हम कर सकते हैं यहाँ पहला प्लस दूसरा ऐसे मान ले, लेकिन अभी 20 है ना। तो पहला x प्लस 20, दूसरा और 20 है ना। तो ये दूसरा हो जाएगा और इधर हो जाएगा 20। तो दूसरा यानी कि 20 माइनस x हो जाएगा। क्लियर। ये केवल हमें समझाने के लिए बताया है, यहाँ आपको ऐसा नहीं लिखना है। तो यहाँ तक आपका प्रश्न समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए आप। तो आप पूछा गया है कि 4 वर्ष, क्या पूछा गया है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु, पूर्व यानी पहले है ना। तो चलिए हम लिख सकते हैं 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु। ठीक है। तो दोनों मित्रों की आयु x माइनस 4 वर्ष हो गया। क्लियर। और दूसरा हो गया 4 को 16 माइनस x, क्योंकि 20 में से 4 घट गए तो 16 माइनस x हो गया। और उनका गुणनफल कितना था, 48। तो ये रहा आपका 48। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस कोष्टक का इस कोष्टक में गुणा कर देंगे। तो x का करेंगे 16 में, तो क्या आ जाएगा 16x। x का करेंगे x में x स्क्वायर, फिर माइनस 4 का 16 में, 16 चौको 64, माइनस 4 का x में, माइनस माइनस प्लस, तो 4 एकम 4 और x बराबर कितने हो गए, 48 है ना। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए x वर्ग पहले लिखेंगे हम, तो x वर्ग हो गया। अब इधर x की संख्या है 16 और 4 प्लस के हैं, तो हम क्या करेंगे 16 और 4 20x हो जाएंगे, माइनस के 64 और बराबर 48। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस के 64, इसको पक्षांतर करेंगे हम तो माइनस के 48 हो जाएंगे बराबर 0। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 64 और 48 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 112। तो इधर हमने लिया था माइनस की चलेगी, माइनस की एक्स स्क्वायर लिया था ना पहले। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, माइनस को हटाना है, तो माइनस हम कॉमा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस की 20x प्लस के 112 बराबर 0। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 20 माइनस के थे, तो क्या होगा, जब हम माइनस को हटाएंगे तो कोष्टक में जाएंगे, तो जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की, और जो माइनस की होती है वह प्लस की हो जाती है। क्लियर। तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 112 बराबर 0। क्लियर। अब हमें इसे समीकरण हमारा बन गया है। अब हमें इसे कैसे करना है, द्विघात द्वारा है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार करना है हमें। तो a बराबर क्या है हमारे पास, एक x है ना, b बराबर माइनस के 20 और c बराबर 112। क्लियर। तो हमें इसका सूत्र लगाना पड़ेगा, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac।
तो इसमें क्या आ जाएगा कि डी बराबर बी बराबर क्या है -20 -20 बराबर 4, ए बराबर कितना है 1 और सी बराबर कितना है 112 है ना। अब हमें क्या करना है डी बराबर 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 दूनी 40 यानी 400 माइनस 4 एकम 4। अब 404 का गुणा करेंगे हम 112 में तो कितने आ जाएंगे 448। तो डी बराबर 400 में से 448 गए कितने बचे माइनस के 48, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो क्या होगा माइनस के बचेंगे, है ना। तो जब माइनस की संख्या है तो इसका कोई वास्तविक हल है नहीं। माइनस की संख्या कैसी होती है ऋणात्मक, है ना। तो अतः इसका कोई वास्तविक हल नहीं है। क्लियर। तो ये यहीं तक रहेगा हमारा सवाल। आई होप यू कि आपको इसमें कोई डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अब प्रश्न नंबर 5 है इसका। तो चलिए हम प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है इसकी लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। तो चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हमें हल लिखना होता है। अब एक क्या है पार्क, तो हम इस पार्क को बना लेंगे। ये बन गया हमारा पार्क। इसे हम नाम दे देते हैं ABCD और ये x और y। क्लियर। तो हम माना की लंबाई x और चौड़ाई y, माना की लंबाई x मान लेंगे और चौड़ाई y। क्लियर। अब क्या पूछा है परिमाप, तो हम लगाएंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना है 80 मीटर, है ना। तो आयत के परिमाप का सूत्र होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। तो 2 लंबाई x प्लस चौड़ाई y बराबर 80। 2 का इस कोष्टक में गुणा कर देंगे 2x और 2y बराबर 80। क्लियर। तो 2 से हम सब में भाग दे देंगे तो x प्लस y बराबर 40 हो जाएगा। क्लियर। तो अब करेंगे हम x बराबर 40 माइनस y। तो हमारा ये बन गया पहला समीकरण। क्या बन गया पहला समीकरण बनकर, तो हमारा पहला समीकरण बन गया। अब क्या आयत का परिमाप, अब हमें करना है क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है हमारा 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई क्या है x गुणित चौड़ाई है y बराबर 400। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 बन गया। अब हम करेंगे x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम x का मान समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 का मान 2 में कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास x गुणित y बराबर 400। तो x की जगह हमें रखना है 40 माइनस y। तो हम लिख देंगे 40 माइनस y और हमारा है y बराबर 400। तो अब y का इस कोष्टक में चला जाएगा तो 40 का y में 40y माइनस का y का y में y स्क्वायर बराबर 400। अब हम क्या करेंगे कि स्क्वायर की पहले आ जाएगी तो माइनस की y स्क्वायर माइनस के 40y, सॉरी प्लस की है ना, प्लस के और प्लस के माइनस के 400 हो जाएंगे बराबर 0। तो अब हमें y यानी कि माइनस कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा, क्या होगा y स्क्वायर माइनस के 40y प्लस के 400 बराबर 0। तो हमारा आ जाएगा y स्क्वायर 40y प्लस के 400 बराबर 0। ये हमारा बन गया समीकरण तैयार हो गया।
ठीक है। जब समीकरण तैयार हो गया तो हम किस विधि द्वारा करेंगे, वही ax² + bx + c। तो a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -40, c बराबर हो जाएगा 400, है ना। तो अब हमें इसमें द्विघात सूत्र लगाना पड़ेगा, द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या है, -b + √0/2a, यही होगा ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि द्विघात सूत्र लगाना है हमें। और तो चलिए -b यानी कि -40, -40 ± 0 हमारा है, और बटे में 2 और गुणित a बराबर 1। तो ये रहा हमारा, इतना हो चुका है। तो यहाँ तक हो चुका था हमारा। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो तो 40 ± 0/2 है ना। तो देखिए प्लस माइनस के तो एक संख्या कैसी बन जाएगी, 40 + 0 प्लस की, और एक बन जाएगी 40 - 0/2 है हमारे, ठीक है। तो 2 से हम 40 को काट देंगे, और इस 2 से भी 40 को काट देंगे। तो क्या अच्छा हमारा 20 + 0 मतलब 20 - 0, है ना। तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना था भाई, तो हमारे मूल दोनों कैसे हो गए, तो 20 और इधर आ गए 20, है ना। तो दोनों हमारे मूल बराबर हुए कि नहीं, 20 और 20। तो हम लिख सकते हैं अतः मूल 20 हैं। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।